मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। लता जब लड़खड़ा, और यहाँ भी मैं लड़खड़ा रही हूँ, हया ही संभाल रही है। लता लड़खड़ा रही है, यहाँ पे भी हया ही संभाले हुए, यहाँ पे भी बोलते। लता जब लड़खड़ाई है हया, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, अगर गिर भी गए तो क्या हुआ। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सी माई है, इधर उर्दू सी खाला है। उधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। फिर देखिए मैंने हक बयान नहीं की, सुनिएगा। मगर जो पालता, क्योंकि मैं उर्दू मंचों से फिर हिंदी मंचों पे गई हूँ, तब मैंने ये कहा है कि मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है। इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गज़लों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। मेरी गज़लों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। और ये जो बंद कहा है, इन दिनों गुज़िश्ता सालों में बहुत देखने को मिला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और सुनिएगा, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सुनिएगा, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और सुनिएगा कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की। कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। और आएगा काम अहले वफा के भला वो क्या। आएगा काम अहले वफा के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। और चार मिसरे की इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों पे बहुत 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 इल्ज़ाम लगाते हो। और अभी आपने बोला कि किशनगंज तो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। तो गरीब अमीर की बात ये है कि मैं खुश हूँ इसलिए, आप लोगों की तरफ से कह रही हूँ, मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फ़लसफ़ा है ये। मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फ़लसफ़ा है ये। मुझको वही मिला है जो मेरा नसीब है।
मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फलसफा है ये, मुझको वही मिला है जो मेरा नसीब है। चाहते हैं मुझे लोग मैं कितनी अमीर हूँ, सब कुछ है उसके पास वो फिर भी गरीब है, सब कुछ है उसके पास वो फिर भी गरीब। और आप भी लोगों से सीखा है, कभी किशनगंज को आइंदा गरीब मत कहिएगा कि सुनिएगा। ये दो मिसरे जो है उसको नजरअंदाज करके जो बात के दो मिसरे उस पर गौर कीजिएगा। मेरे आमाल कैसे हैं, मेरा किरदार कैसा है, मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है, मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है। बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है। और देखिए, और जो जो इल्ज़ाम लगते हैं मैं उसका हमेशा जवाब देती आई हूँ, और मैंने कभी भी है उस पर भरोसा करके कभी भी जो है कोई खौफ और डर महसूस नहीं किया कि। और ये मैंने कहा भी है कि बात जानते हैं मेरे हम नवा सभी, मैदान हक में अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए। मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ। तो चार मिसरे सच सुना के इजाज़त सुनेगा कि हम ज़रा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम ज़रा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और ज़रा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम ज़रा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और ज़रा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो ज़रा आतंकवादी बोलिए, अब उन्हें भी तो ज़रा आतंकवादी बोलिए। और ये दावे के साथ कि वो मजहब मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं सुना चुकी हूँ, मुझे याद ही नहीं। खैर, ये कहना चाहूंगी कि वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वो मजहब खून बहाने की जिसे भी देखो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। और मैं इस उम्मीद के साथ कि 11 तारीख को खुशखबरी सुनने को मिलेगी, आप लोगों का वादा है, ये वादा है, तो बस इसी वादे के साथ क्या आज मुशायरे का माहौल नहीं है, तो मैं भी जहाँ जहाँ से याद आ रहा है वो सब सुना इस वादे के साथ कि आप वोट उसी कैंडिडेट को देंगे जिसके लिए हम यहाँ पे, ये वादा है, ये वादा ठीक है। वरना फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था, एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था, फिर उसके बाद मुझको बुलाया नहीं गया। और 36 का आंकड़ा है मेरा भी तो झूठ से, 36 का आंकड़ा है मेरा भी तो झूठ से, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया।